अब हमारा जो टूल है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं क्रॉप टूल को। अब क्रॉप टूल में होता ये है कि आप अपनी इमेज को इजीली क्रॉप कर सकते हैं। मैं ये इमेज ओपन कर लेता हूँ। अब क्रॉप करना चाह रहे हैं जितना हिस्सा उतना हिस्सा आप इजीली इस इमेज का क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। ये मोबाइल में भी होता है, आपको पता होगा, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो मोबाइल में नहीं होती हैं और शायद आपको पहले ना पता हो। यहाँ पे ये रेशो का ऑप्शन है, ये रेशो पे रखें अगर तो आप किसी भी रेशो पे से क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें तो फिर आप यहाँ पे पिक्सल एंटर कर सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ उस लिहाज से आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल रेशो है। ज़्यादातर वैसे ओरिजिनल रेशो यूज़ की जाती है ताकि हमारी पिक्चर कहीं से ज़्यादा कम सेलेक्ट ना हो। उसके बाद भी हमारे पास ये रेशोज़ दी हुई हैं इनकी। आप इनको भी अगर स्क्वायर कर दें तो ये डीपी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, इंस्टाग्राम में भी इस्तेमाल होती है या फेसबुक की डीपी। तो आप इन क्रॉप ऑप्शंस को यूज़ करके अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं अगेन रेशो ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आपने जितना हिस्सा क्रॉप करना था ना, ये करके अगर अब आप एंटर का बटन प्रेस कर दें या फिर टिक के निशान पर क्लिक कर दें तो आपका ये हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। अब क्रॉप करने के बाद जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें हमारी वो जो इमेज हमने क्रॉप किया वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, परमानेंटली क्रॉप हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन है डिलीट क्रॉप टू पिक्चर, आपने इस पर चेक लगा देना है। और अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये देखें अब हमारे पास वो बैक साइड पे इमेज परमानेंटली ख़त्म हो चुकी है। अब आप इसे बैक भी करेंगे तो ये बैक नहीं जाएगी क्योंकि हमने डिलीट क्रॉप पिक्चर पे चेक लगाया हुआ था। अब अगर आप बाय चांस चाहते हैं कि हाँ हम ओरिजिनल इमेज पे जाएं, अब ये हमारी क्रॉप हो चुकी है, इसे ओपन करें और अब फाइल में जाएं। क्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, फाइल में जाएं और यहाँ पे ये रिवर्ट का ऑप्शन है, या F12 दबा दें या इस पर क्लिक कर दें तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज थी जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था आप वहीं पे आ जाएंगे। ये देखें। इसके बाद हमारे पास, इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद हमारे पास ये ग्रिड्स हैं, रूल ऑफ थर्ड है, ग्रिड है। ठीक है, ये ग्रिड आ जाएगी। ये ग्रिड की कुछ ऑप्शन है, डायगोनल है, आप इनमें से जो भी रखना चाहें। गोल्डन रेशो भी है यहाँ पे हमारे पास, और ये आप जिस भी रेशो के हिसाब से, ठीक है, जो भी ग्रिड आप रखना चाहें रख के अपनी इमेज को क्रॉप करना चाहें तो एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो क्रॉप हो जाएगी। ठीक हो गया। मैं अगेन रूल ऑफ थर्ड पे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है ये बड़ा मज़े का ऑप्शन है, स्ट्रेटन का। ठीक है, मैं एक और इमेज ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये इमेज तो अच्छी है लेकिन ये देखें यहाँ से ये इस साइड को आ रहा है। ठीक है, ये पिक्चर हमारी सीधी नहीं है। अगर तो हम इस पिक्चर को सीधा करना चाहें तो हम इसकी मदद से, स्ट्रेटन टूल की मदद से कर सकते हैं। वो कैसे होगा, हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब आपने जहाँ से आप सीधा करना चाह रहे हैं उसका जो लेफ़्ट बटन है उसको क्लिक करके रखना है, आपने सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने उसे होल्ड करके यहाँ पे ला के तो बटन को छोड़ देना है जहाँ तक आप सीधा करना चाह रहे हैं। जब वहीं हमने छोड़ा तो ये देखें हमारी पिक्चर सीधी हो चुकी है। अब एंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें इसने सीधा कर दी। ये देखें ये एक मेरे पास पिक्चर है। अब क्रॉप तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कर लेंगे इजीली, और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो गई। अब इस क्रॉप वाले हिस्से को हम सेलेक्ट करें। अब मैं डिलीट पिक्चर पे करके इसे क्रॉप करता हूँ तो ये अब देखें, अब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा ख़त्म हो गया। अब ये देखें, अब ये ऊपर वाले हिस्से में हम कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं या फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप खुद ब खुद इसे फिल कर देगा। ठीक है, ये हमने यहाँ थोड़ा सा ऐड किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ कंटेंट अवेयर पे चेक लगा देना है, और अब जो ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे या फिर इस टिक पे क्लिक कर देंगे तो ये एक प्रोसेस शुरू होगा और ये इसे ऑटोमेटिकली इस स्पेस को फिल कर देगा। ये देखें, आप किसी भी साइड से इसे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ। कोई भी फ़ोटो आप यहाँ से इजीली, ये कंटेंट अवेयर ऑन करना है आपने और इससे टिक पे क्लिक करना है तो आपका ये फिल करना शुरू कर देगा। तो हम क्रॉप को यूज़ करते हुए
लाजमी नहीं है कि इसको क्रॉप ही करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। ये इसने देखें बिल्कुल इसी तरह का नहीं, थोड़ा और तरह का, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप इसकी मदद से ऐड भी कर सकते हैं अपनी फ़ोटो में मज़ीद चीज़ें। ठीक हो गया। अब जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब इस पर क्लिक कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपनी ये देखें, हमारी ये पिक्चर है, यहाँ पे ला के आपने क्लिक करना है और ये एक रेक्टेंगल ले लेनी है आप यहाँ तक। अब इस रेक्टेंगल को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाह रहे हैं। ये क्या करता है कि इसको बिल्कुल सीधा कर देता है। अब जो ही आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये इस पेज को इसने सीधा कर दिया, आप इसे रीड कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमारी फ़ोटो होती है थोड़ी सी इस तरह की होती है फ़ोटो के, उसे हमें सीधा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस टूल की मदद से उसे ईज़िली सीधा कर सकते हैं। आप यहाँ तो आप एक रेक्टेंगल बना लें, Ctrl+G करता हूँ, या फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पे क्लिक करें और छोड़ दें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और छोड़ दें, उसके बाद आपने यहाँ पे लाना है और फिर छोड़ देना है, और फिर इस ग्रिड को इस तरह से रख के और अब एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो अब ये इस तरह सीधा कर देगा इसे। अब इस पेज को आप इजीली रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्राफ्ट टूल और इसके ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे।